सूर्य नारायण भगवान की जय। ओम पुरुषोत्तम भगवान की जय। वही जनाब के बीच में भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम का महीना में पुरुषोत्तम मास में और पुरुषोत्तम जी का कथा इस महीना का महात्म किसी रूप से भगवान आशीर्वाद दिए है कि इस महीने में जितने भी भगवान विष्णु के संबोधित कार्य शुभ कार्य मंत्र जाप कथा आरती अर्चना हवन विधि करते हैं सीधे सीधे भगवान के धाम पहुँचते हैं ऊपर। तो आज उसको लेकर दोबारा हम पहुँचे हैं। आज 7 दिन हो रही लगातार आपके बीच में। द्रौपदी के पिछले जन्म एक ब्राह्मण पुत्री थी। दुर्वासा ऋषि ने उनको मार्गदर्शन करवाए कि कैसे अपना जीवन को संभाले, कि इसके बराबर कुछ सुख इसके बराबर कोई पुण्य नहीं जो पुरुषोत्तम महीना में भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। द्रौपदी ने इस बात को नहीं मानी और जाकर के भगवान शिव से इस बात को पूछ सकती है। तो जोटे दीन बंधु मेरी रक्षा करो। जो प्राणी अनेक आत्म में तापित और परम घोर संसार में मार्ग में पड़ा है और दुष्ट काल के गाल में पड़ता है, विवेक होकर आपकी शरणों की प्राप्त नहीं होता है। हे शिव, जो मनुष्य जब सदा ही सब शास्त्रों में उतरचीन ही विभु शंकर नीलकंठी शरण में प्राप्त होता है, तभी शीघ्र ही कर्म महावंदन को छीन करके वह प्राणी आपके ब्रह्म रूप को प्राप्त कर लेता है। तो द्रौपदी पिछले जन्म में ब्राह्मण कन्या और ऐसा अपना दुख भगवान शिव के सामने प्रस्तुत करती है। जब दुर्वासा ऋषि उसको बताते हैं कि शिव भगवान विष्णु का सहारा लो, ये दयालु, ये कृपा सागर, ये जटाजूटधारी, आपने निर्धव राजपुत्री का मनोरथ सिद्ध किया था, इसी प्रकार से मेरे हृदय की अभिलाषा पूर्ण करे। हे भवानी पति, शिव भगवान को बोलते हैं, वैसे आप पूर्ण कीजिए। यह प्राकात मनुष्य अनेक प्रकार के पाप से युक्त होकर शंकर जी के शरण में आते हैं, शरण में आते हैं, शरण में नहीं है और शंकर जी के शरण में नहीं आ जाते। हे प्रभु उद्देश, हे चंड विष्णु भर्ग, हे भवत्राण मृत्युजय अच्छे से गमनी, मैं अबला होने के कारण आपकी स्तुति करने में नहीं समर्थ हूँ। हे पुरारी, हे अंधकारी, आपके प्रणाम करके मैं प्रणाम करता हूँ। तो श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को किस प्रकार से स्तुति योग सर्व ईश्वर की स्वर्ग स्तुति करने का कन्या मौन हुई और उसकी स्तुति प्रसन्न मुख्य कृपा सागर अनेक दुख सागर के शोष ने भी अगस्त की समान शिव बोले, हे दिन जनंदिनी, जो कुछ तुझे अभीत है हो रहा है हो सो कहे। मैं दुर्गा, मैं हे वर्णी, तेरे निरंतर तप से मन लगाया हूँ। सूर्य जी बोले कि शिव जी के वचन सुन करके वह प्रसन्न हुई और नेत्रों से आंसू भर करके बोलती है, गर्मी में सूर्य की किरणों से तृप्त ऋषक जल पड़ने पर प्रसन्न होते और इस प्रकार से सुखी हो। और काम बाण पीड़िता कन्या शिव जी से पति का इच्छा वर मांगे और अजय सुख की इच्छा दूर करें। कि कन्या मांग रही कि हमारे जीवन में सुख प्राप्ति हो शिव जी से। प्रमथवती, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो हे शितिकंठ, मेरे उद्देश्य आप सफल करो। आप मुझे पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। ये भगवान, उसके सिवाय मुझे और अन्य वर की इच्छा नहीं है। तो 5 बार द्रौपदी पिछले जन्म में ब्राह्मण कन्या होकर अकेले हो गई, अनाथ हो गई थी। माँ पिताजी नहीं, साथ में कोई भाई बंधु नहीं। तो ये मांग करती है कितने बार? 5 बार कह देती है पति दो, पति दो, पति दो, पति दो। उनका परिमाण क्या निकला? इस प्रकार जगत के गुरु श्री शिव जी, जगत के गुरु श्री शिव जी ने वहाँ ऋषि कन्या विराम को प्राप्त हुई। शिव जी ने उसने कहा कि हे सुचिस्मति, ऐसा ही होगा। शुभे एक ही वर मैं देने 5 वर मांगा है कि 5 बार द्रौपदी ने कहा मुझे पति दो, पति दो, पति दो। तो 5 बार कहे तो शिव जी भगवान आशीर्वाद क्या देने वाले सुनेंगे कि तुम्हारे 5 पति होंगे मनुष्य यही, किंतु ये साधु धर्मज्ञ सप्त पराक्रम देवता होंगे, यज्ञ करने वाले होंगे, अपने गुणों से विख्यात सत्यसंध जितेंद्रिय होंगे। तो ये तो पिछले जन्म में मांगी थी द्रौपदी, ब्राह्मण कन्या थी।
शिव जी की तपस्या करके एक मांगी कि मुझे पति दो, लेकिन एक नहीं 5 बार दोहरा देती। फिर अंत में क्या होता है, जो सब लोग पूजी तेरे ही मुख से देखने वाले होंगे, कि आपके पति कोई साधारण नहीं होंगे, 5 पति होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में 5 पति सारे देवताओं का रूप होंगे और ही मुख से देने वाले होंगे, जिनकी ऐश्वर्य देवता भी आकांक्षा करेंगे। इनके देवताओं को देखकर कोई इंद्र का अवतार, कोई सूर्य का अवतार, कोई यमराज का अवतार, ऐसे 5 देवता 5 पांडव बन के आए। तथा और भी देवताओं स्प्रेहीन होंगे और तू भी स्वामी के इच्छा वाले भूमि से उत्पन्न होगी। सूर्य बले वाक्य बोलने से चतुर या कन्या या श्रवण कट वाक्य सुनकर शिवजी बोलते कि हे जगतपते, यह बात न हो, कारण कि यह स्त्री एक ही पति होता है, 5 भर्ता एक स्त्री ना देखे ना सुने, और इस प्रकार से 5 पति कैसे हो सकते हैं? पुरुष की स्त्रियां तो 5 हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के 5 पति कैसे हो सकते हैं? हो सकते से आभूषण से या वार्ता कहने से आप किसी प्रकार से योग नहीं हो। आप सब भूतों से हृदय जानते हो, और तो मैं वार्ता नहीं जानती हूँ। तब शिव जी पंचशीर के कंपित करते हुए बोले कि हे भीरू, इस जन्म में नहीं, किंतु जन्म अंतार में बात होगी। तो इस जन्म में ब्राह्मण कन्या थी द्रौपदी, बोले इस जन्म में नहीं, उनको 5 पति होंगे आने वाले जन्म में, और उस जन्म में तप की बल से योनि से उत्पन्न न होगी, क्योंकि अर्थात इनकी अग्नि से प्रकट होगा। सचमुच में द्रौपदी स्वयं माँ पिताजी को कोख से नहीं जन्मी थी, यज्ञ करते करते अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, ब्रह्मपद प्राप्त हुई है। मेरा वाक्य अन्यथा नहीं होगा। भगवान शिव बता रहे कि मेरा जो ने में कह दिया है बात कभी अधूरा नहीं रहेगा, होगा, और इस अवश्य शुभ होंगे। हे शुभे, जैसे मक्षिका के चरण मात्र से विष भी विष हो जाता है, इसी प्रकार से थोड़ी ही दिया गई फल वाली होती है तापसी। इस कारण से विचार करके कृत्य करना चाहिए। दुर्वासा मेरे प्रिय मूर्ति ब्रह्म मूर्ति किए जिन्होंने उन मुनि का उपदेश करने से पहले ही उनका तिरंकार किया, क्योंकि द्रौपदी पिछले जन्म में दुर्वासा का ऋषि का अपमान किए थे। तो भगवान शिव ने कहा जैसे आपने वर मांगे सो वैसे प्रदान। आगे हम लोग कथा दिनों में सुनेंगे, और पुरुषोत्तम महीना का अब हम लोग चलेंगे विष्णु भगवान का षट नाम से तुलसी धारा। आप कोई बोले ओम श्री शांतकारं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वविदारं गगनसदर्शं मेघवर्णं शुभाग्नं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीन्द्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। लक्ष्मीनारायणाय नमोस्तुते। भगवान विष्णु ओम श्री विष्णुवे नमः। नमः। ओम श्री लक्ष्मीपते नमः। नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। नमः। ओम श्री वैकुंठाय नमः। ओम श्री गरुड़ध्वजाय नमः। ओम श्री परब्रह्मणे नमः। ओम श्री जगन्नाथाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम श्री दैत्यनाथाय नमः। ओम श्री मधुरपते नमः। ओम श्री ताक्षकर वनहायणं नमः। ओम श्री सनातनाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री पद्मनाभाय नमः। ओम श्री हृषिकेशाय नमः। ओम श्री सुधप्रदाय नमः। ओम श्री पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम श्री चित्तकेत्रे नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमपराय नमः। ओम श्री वनमालिनी नमः। ओम श्री यज्ञदेवाय नमः। ओम श्री चक्रपाणाय नमः।
ओम श्री गदाधराय नमः। ओम श्री अपेंद्राय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हंसाय नमः। ओम श्री समुद्र मथनाय नमः। ओम श्री हरिये नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री ब्रह्मजनकाय नमः। ओम श्री कैटभ भासुर मर्दनाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री कामलजनकाय नमः। ओम श्री शोषजायने नमः। ओम श्री चतुर्भुजाय नमः। ओम श्री पंचजन्यधराय नमः। ओम श्री मते नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री जनाधराय नमः। ओम श्री पीतांबर धराय नमः। ओम श्री देवाय नमः। ओम श्री सूर्य चंद्र विलोचनाय नमः। ओम श्री मत्स्य रूपाय नमः। ओम श्री कूर्मतनमे नमः। ओम श्री क्रीड़ा रूपाय नमः। ओम श्री नित्य केसरिणे नमः। ओम श्री वामनाय नमः। ओम श्री भार्गवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री बलिने नमः। ओम श्री कपिलने नमः। ओम श्री हयनाय नमः। ओम श्री विश्वभराय नमः। ओम श्री कराय नमः। ओम श्री कपिलाय नमः। ओम श्री धराय नमः। ओम श्री ध्रुवाय नमः। ओम श्री दत्तातीत्राय नमः। ओम श्री अच्युताय नमः। ओम श्री मुकुंदाय नमः। ओम श्री दधि मानवाय नमः। ओम श्री धन्वत्रे नमः। ओम श्री कौस्तुभधराय नमः। ओम श्री मुरारात्यै नमः। ओम श्री अधोषजाय नमः। ओम श्री शंकरपाणाय नमः। ओम श्री पृथ्वी नमः। ओम श्री रविम्बशायिने नमः। ओम श्री रविम्बशय्यने नमः। ओम श्री भूततमने नमः। ओम श्री अनिरदाय नमः। ओम श्री भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री नाराय नमः। ओम श्री जगेंद्राय नमः। ओम श्री त्रिधमने नमः। ओम श्री भूतभावनाय नमः। ओम श्री श्वेत दीपस्तु वस्तवाय नमः। ओम श्री सनकादिक मुनिध्याय नमः। ओम श्री भगवती नमः। ओम श्री शंकर प्रियाय नमः। ओम श्री धराकांताय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम श्री भागीरथ स्थित जन्म भूमि पदमाय नमः। ओम श्री शांत प्रभुवे नमः। ओम श्री सभुवे नमः। ओम श्री भुवे नमः। ओम श्री घनश्यामाय नमः। ओम श्री जगतकरणाय नमः। ओम श्री अव्ययाय नमः। ओम श्री बुद्धिवत्तराय नमः। ओम श्री शांतमने नमः। ओम श्री लील मानुष्य विग्रहाय नमः। ओम श्री दामोदराय नमः। ओम श्री वीरांग रूपाय विराट रूपाय नमः। ओम श्री भूत भव्य भक्त प्रभुवे नमः। ओम श्री आदि देवाय नमः। ओम श्री देव देवाय नमः। ओम श्री प्रहलाद परिपालकाय नमः। ओम श्री महाविष्णुवे नमः। विष्णु भगवान की जय। चलिए आती हूँ। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। मायातीत महेश्वर महाराज बुद्धि हरे। ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर अभिचले अविनाशी प्रभु अविचल अविनाशी। अतुल्य अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे। अमल अकल अज अशय अभय अभिकारी प्रभु अभय अभिकारी। सतचित सन्मय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा प्रभु सूर्य शक्ति रूपा। विश्व चराचर तुम ही विश्व रूपा। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता पितामह स्वामी शरद भरता प्रभु स्वामी शरद भरता। विश्व
विश्व गोपादक पालक शंकर संग हरिता। ओम जय जगदीश हरे। साची शरण सखा प्रिय प्रियतम पूर्ण प्रभु। स्वामी प्रियतम पूर्ण प्रभु। केवल काल कला निधि कालतीत विभव। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर। प्रभु प्रेमामृत सागर। मनमोहन मुरलीधर नित नभ नटनागर। ओम जय जगदीश हरे। सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन। प्रभु हम अति पातक जन। प्रभु पद विमुख अभागी कलि कुलपित तन मन। ओम जय जगदीश हरे। आश्रय दान दयावर हम सबको दीजय। प्रभु हम सबको दीजय। पाप ताप हरि हर सब निज जन कर लीजय। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदेवाभिनन्दनम् आर्तिकं समरं दयाम्याचमन्यम्। धन्यवाद भक्तजन। धन्यवाद बच्चन और हमारे साथ चुनने के लिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। जनता जी जनता परिचय तो जी